नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल क्रिएटर दीपक में, जहां हम पढ़ते हैं डेली करंट अफेयर्स। दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको लगता है कि मैं मेहनत कर रहा हूं और आप लोगों के अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए वीडियो ला रहा हूं, तो शुरू करते हैं। आज का पहला जो करंट अफेयर्स है वो है, बच्चों की तस्करी से निपटने के लिए पंजाब सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन शुरू किया गया है। चार विकल्प आपके सामने हैं दोस्तों। ऑपरेशन मुक्ति, ऑपरेशन जीवन ज्योति, ऑपरेशन बचपन बचाओ, ऑपरेशन सुरक्षा। तो जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑपरेशन बी, ऑपरेशन जीवन ज्योति। इसके बारे में जानकारी है कि पंजाब सरकार ने सार्वजनिक स्थानों पर भीख मांगने वाले महिलाओं के साथ बच्चों का डीएनए परीक्षण करके बाल तस्करी का मुकाबला करने के लिए ऑपरेशन जीवन ज्योति शुरू किया है। अगला प्रश्न दोस्तों आपके सामने यह है कि विश्व शतरंज दिवस प्रतिदिन किस तिथि को मनाया जाता है। तो चार विकल्प है आपके सामने: 18 जुलाई, 19 जुलाई, 20 जुलाई, 21 जुलाई। ये 20 जुलाई को मनाया जाता है विश्व शतरंज दिवस। शतरंज दिवस हर साल 20 जुलाई को मनाया जाता है, जो 1924 में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फाइड की स्थापना की याद दिलाता है। ये 20 जुलाई को 1924 में अंतर्राष्ट्रीय महासंघ शतरंज का स्थापित हुआ था, तो इसीलिए ये 20 जुलाई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा किस राज्य में लंगफोन रोफाई को राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया गया है। चार विकल्प आपके सामने: असम, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा। जो सही उत्तर है वो है मिजोरम। मिजोरम में एएसआई ने इसे एक राष्ट्रीय महत्व का स्मारक घोषित किया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 4। उत्तराखंड निवेश उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो बेसिकली पूछ रहे हैं कि उत्तराखंड निवेश उत्सव का जो आयोजन है वो उत्तराखंड के किस शहर में किया गया। चार विकल्प है आपके सामने: रुद्रपुर, हरिद्वार, नैनीताल, देहरादून। जो सही उत्तर है दोस्तों वो है रुद्रपुर। रुद्रपुर में केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी ने उत्तराखंड निवेश उत्सव में भाग लिया। यह उत्तराखंड में निवेश को बढ़ावा देने के उद्देश्य से आयोजित किया गया था। 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड की मेजबानी किस शहर ने की। जहां तो चार विकल्प है दोस्तों आपके सामने: बीजिंग, दुबई, टोक्यो, बर्लिन। तो जो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन बी, दुबई। तो 97वें अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान ओलंपियाड का आयोजन दुबई में किया गया, जहां भारत ने 2 स्वर्ण और 2 रजत पदक के साथ छठा स्थान प्राप्त किया। तो ये दोस्तों ये अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल केमिस्ट्री ओलंपियाड हुआ था दुबई में, और भारत ने छठा स्थान प्राप्त किया है। छठा प्रश्न है दोस्तों आपके सामने: कर्नाटक सरकार द्वारा नेत्रहीन यात्रियों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की गई। तो चार विकल्प है दोस्तों आपके सामने: प्रकाश योजना, ध्वनि संपादन योजना, सारथी योजना, नेत्र ज्योति योजना। तो जो इसका सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन बी, ध्वनि संपादन योजना। इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ। कर्नाटक सरकार ने राज्य परिवहन बसों में नेत्रहीन यात्रियों को बस की जानकारी प्रदान करने वाले ऑडियो उपकरणों के साथ सहायता करने के लिए ध्वनि संपादन योजना शुरू की है। तो ये कर्नाटक सरकार द्वारा ये योजना की गई है नेत्रहीन लोगों की सहायता के लिए। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 7। हारून इंडिया अंडर 30 लिस्ट 2025 में शीर्ष स्थान किसने प्राप्त किया है। तो चार विकल्प है दोस्तों आपके सामने: रितेश अग्रवाल, विजय शेखर शर्मा, आदित्य पलीचा और केवल्य वोहरा, और बाजियो रविंद्रन। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, आदित्य पलीचा और केवल्य वोहरा ने ये हारून इंडिया अंडर 13 रैंकिंग में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। और ये आदित्य पलीचा जो है वो जैप्टो के संस्थापक हैं। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों आपके सामने है: भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन
और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल आईएनएस निस्तार को कहाँ कमीशन किया गया? तो जो इस प्रश्न का जो प्रश्न है, 4 विकल्प है, मुंबई, चेन्नई, विशाखापट्टनम और कोच्चि। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, विशाखापट्टनम में आईएनएस निस्तार को स्थापित किया गया, जो कि भारत का पहला स्वदेशी रूप से डिज़ाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल है। नवा प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। IMUA सम्मेलन 2025 का उद्घाटन केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने किस शहर में किया, जिसका ध्यान भारत के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन से संयुक्त राष्ट्र पर था? तो 4 विकल्प है दोस्तों, नई दिल्ली, मुंबई, नोएडा, बेंगलुरु। तो जो सही उत्तर है वो है नोएडा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने नोएडा में IIMUA सम्मेलन का उद्घाटन किया, जो भारत के अंतर्राष्ट्रीय आंदोलन से संयुक्त राष्ट्र पर केंद्रित था। 10वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। कौन से पहला भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट किस राज्य ने अपने शहर पटना में आयोजित किया? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, बिहार। बिहार ने पटना में पहले भारतीय ओपन एथलेटिक्स मीट की मेजबानी की। अगला प्रश्न है, 11वां प्रश्न है दोस्तों आपके सामने। नशीले पदार्थों के खिलाफ सामूहिक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए 2 दिवसीय युवा आध्यात्मिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो 4 विकल्प है आपके सामने, हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी और अयोध्या। सही उत्तर है ऑप्शन सी, वाराणसी। ये नशीले पदार्थों के खिलाफ सामूहिक राष्ट्रीय प्रतिबद्धता व्यक्त करने के लिए ये 2 दिवसीय एक शिखर सम्मेलन था, जो इसका आयोजन वाराणसी में हुआ था। और वाराणसी से सांसद कौन है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएं जरूर। 12वां प्रश्न है, G20 वित्त मंत्री और केंद्रीय बैंक गवर्नरों की बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो आपके सामने 4 विकल्प हैं, नई दिल्ली में, बाली में, डरबन दक्षिण अफ्रीका में या ब्रासिलिया ब्राज़ील में। तो सही उत्तर है दोस्तों डरबन दक्षिण अफ्रीका में G20 के वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नरों की बैठक हुई। 13वां प्रश्न है दोस्तों, FISU विश्व विश्वविद्यालय खेल 2025 कहाँ आयोजित हुए, जहाँ 2 भारतीय तैराक श्री हरि नटराज और वैंडी किशन रोहित ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़े? तो इसका जो सही उत्तर है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, जर्मनी में ये वर्ल्ड यूनिवर्सिटी गेम्स 2025 हुए। इसमें 2 भारतीय तैराकों ने अपने ही रिकॉर्ड तोड़े, जिनका नाम हरि नटराज और वैंडी किशन रोहित है। 14वां प्रश्न, सरकारी कार्यस्थलों पर महिलाओं के स्वास्थ्य और कल्याण को बढ़ावा देने के लिए नई दिल्ली में किसका उद्घाटन किया गया? 4 विकल्प है, महिला सशक्तिकरण केंद्र, महिला आरोग्य केंद्र, नारी कल्याण भवन, स्वास्थ्य सखी केंद्र। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, महिला आरोग्य कक्ष। ये दिल्ली सरकार के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। प्रश्न नंबर 15 दोस्तों, किस देश ने पाकिस्तान के लश्कर तोयबा के प्रॉक्सी संगठन द रेजिस्टेंट फ्रंट TRF को आतंकवादी समूह घोषित किया है? तो 4 विकल्प है आपके सामने, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस और जर्मनी। सही उत्तर दोस्तों है ऑप्शन बी, संयुक्त राज्य अमेरिका ने लश्कर तैयबा के जो प्रॉक्सी ऑर्गेनाइजेशन है TRF उसको आतंकवादी समूह घोषित किया। 16वां प्रश्न है दोस्तों, भारत सरकार ने हाल ही में ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? आपके पास 4 विकल्प हैं, उजाला योजना, शक्ति योजना, अदिति योजना या डी सक्षम योजना। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, अदिति योजना। ये योजना ऊर्जा दक्षता बढ़ाने के लिए भारत सरकार ने की है और यह योजना विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा की खपत को अनुकूलित करने और स्थायी ऊर्जा प्रथाओं को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों, हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2025
किस विश्वविद्यालय में आयोजित किया गया? तो 4 विकल्प है दोस्तों आपके सामने। दिल्ली विश्वविद्यालय, IIT मुंबई, SRM यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन सी, SRM विश्वविद्यालय आंध्र प्रदेश में ग्रीन हाइड्रोजन समिट 2025 का आयोजन हुआ। यह सम्मेलन 18 और 19 जुलाई को आंध्र प्रदेश में हुआ। इस शिखर सम्मेलन का उद्घाटन आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने किया और भारत के में हरित हाइड्रोजन के नवाचार और नीतियों पर केंद्रित था। अगला प्रश्न दोस्तों 18वां, दिल्ली सरकार ने वन रोड वन डे योजना को कब से शुरू करने की मंजूरी दी है? तो 4 विकल्प है, 1 अगस्त, 15 अगस्त, 1 सितंबर, 2 अक्टूबर। तो सही उत्तर दोस्तों आपके सामने है, वो है ऑप्शन सी, 1 सितंबर से दिल्ली सरकार वन रोड वन डे योजना शुरू करेगी। इस पहल के तहत प्रत्येक क्षेत्र में एक सड़क का दैनिक रखरखाव किया जाएगा, जिसमें मरम्मत, सफाई, स्ट्रीट लाइट ठीक करना और अतिक्रमण हटाना शामिल है। 19वां प्रश्न है दोस्तों, इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो 4 विकल्प हैं आपके सामने, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर। तो जो सही उत्तर है वो ऑप्शन सी, युवराज सिंह। युवराज सिंह को इंडियन गोल्फ प्रीमियर लीग का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, जो जनवरी और फरवरी 2026 में होगी भारत में, और यह वह लीग के सह मालिक भी हैं। अंतिम प्रश्न दोस्तों 20वां प्रश्न, केंद्रीय चुनाव आयोग द्वारा बिहार चुनाव में मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए स्वीप आइकॉन्स के रूप में किन्हें नियुक्त किया गया है? 4 विकल्प है आपके सामने, मनोज वाजपेयी और पंकज त्रिपाठी, रवि किशन और अक्षरा सिंह, कांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा, पवन सिंह और काजल राघवानी। जो सही उत्तर है दोस्तों वो ऑप्शन सी, कांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा। अभिनेताओं कांति प्रकाश झा और नीतू चंद्रा को केंद्रीय चुनाव आयोग ने अपना स्वीप आइकॉन नियुक्त किया ताकि मतदाता जागरूकता बढ़ाई जा सके और चुनाव में भागीदारी को प्रोत्साहित किया जा सके। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? यदि ये वीडियो आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।